हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स का एक टॉपिक, वो है सेट, जो हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में सिलेबस में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट 2022 में एंड यहाँ पे नवंबर 2020 में कंडक्ट कराया गया, उसमें ए सेट चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। आपको मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हम सेट की डिफिनीशन लेंगे। हम यहाँ पे अगर कुछ जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट से, जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट, उनको ज़्यादा नॉलेज होगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग, बट जो ये नॉन मेडिकल, जो हमारे आर्ट्स वगैरह फील्ड से, कॉमर्स वगैरह से आते हैं, उनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेट की बात करेंगे तो सेट यूजुअली हम किसको कहते हैं? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। किसी भी कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो हमें कोई मीनिंग दे रहा होगा, ऑब्जेक्ट को ही हम एलिमेंट माना जाता है। सेट में हमेशा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक अल्फ़ाबेट दिया जाता है A to Z, उनको हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उनको वेल डिफाइंड एलिमेंट्स कहा जा सकता है। वो एक सेट बनाते हैं क्योंकि उनमें एक माने देते हैं। हमारे पास प्रॉपरली A to Z, हमारे पास हम बोलते हैं ये 26 अल्फ़ाबेट लेटर का सेट बना है। हम ये इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड या सेंटेंस बनाने के काम करते यूज़ करते हैं, तो इसको हम सेट कंसिडर कर सकते हैं। तो सेट को मैं अगर सिंपली यहाँ पे रिप्रेजेंट आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, सेट को हम यूजुअली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से ABC, और इसके एलिमेंट्स जो रहते हैं वो रहते हैं स्मॉल लेटर से ABC। तो सेट को यूजुअली, फॉर एग्जांपल अगर हम मैं सेट A बोलूँगा, फॉर एग्जांपल सेट, अब मैंने बोला अभी कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करेंगे, किसके बराबर है? इसके एलिमेंट। सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ इनको ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, जो रहते हैं, जिनको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कामाज, इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। ABC इसके एलिमेंट बन गए और ये इसके ब्रैकेट्स बन गए, तो ये बन गया हमारे पास सेट A की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस फॉर्म में बन जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेट किसे कहते हैं। अभी सेट के टाइप्स यहाँ पे देखेंगे, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम सेट को। इसकी दो फार्म्स है हमारे पास। लिस्टिंग मेथड होता है, सेट बिल्डर मेथड होता है। लिस्टिंग मेथड का दूसरा नाम होता है रोस्टर या टेबुलर मेथड। लिस्टिंग मेथड का नाम होता है रोस्टर या टेबुलर मेथड। अगर सेट बिल्डर मेथड की बात करेंगे, उसका दूसरा नाम होता है रूल या प्रॉपर्टी मेथड। तो अगर लिस्टिंग मेथड की बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम एक सेट लेते हैं ए, जैसे मैंने अभी बोला आपको, ए सेट लिया है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11। जो लेस देन 11 हमारे पास सेट ए है, करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गए हैं, तो वो ये बता रहा है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स के अंदर वो एलिमेंट्स है जो प्राइम है बट 11 से लेस है। 11 से लेस क्या आता है? 2, 3, 5 और 7 आता है। ये 4 एलिमेंट्स आते हैं इस सेट के अंदर। तो ये हो गया रोस्टर फार्म और टेबुलर फार्म और लिस्टिंग मेथड ऑफ सेट्स। उसके बाद बात करेंगे सेट बिल्डर फार्म की बात करेंगे, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड इसको बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेट ए दिया गया है विद द एलिमेंट्स ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसकी सेट बिल्डर फार्म बनाने के लिए हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे सेट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके अंदर हमें एक्स बिलोंग्स टू एक्स का रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्स, उसके बाद होते हैं हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब जो ये एक्स है ये बिलोंग करता है एन यानी नेचुरल नंबर से। एंड एक्स इज़ लेस और इक्वल टू 8, जो एक्स का वैल्यू है वो 8 से लेस है, लेकिन 8 इसमें इंक्लूड होगा। अगर इस सेट बिल्डर फार्म को हम फिर वापस इसमें लिखेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू एन, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर से, मगर क्या है? एक्स इज लेस और इक्वल टू 8, वो हो गया। एक्स तो नेचुरल नंबर में तो सब आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि ये बोल रहा है लेस और इक्वल टू 8, 8 भी इसको इक्वल करना है, इसके बराबर करना है। तो ये बन गया इसका सेट बिल्डर फार्म। तो ये हो गए इसके दो मेथड, लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर मेथड। लिस्टिंग मेथड को रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, और सेट बिल्डर को रूल या प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं हम।
बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट्स। इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे सेट की 8 टाइप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहले हम देखेंगे नल सेट किसे कहेंगे। इसको नल सेट को दूसरा नाम होता है एम्प्टी सेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, या सिर्फ 2 कर्ली ब्रैकेट्स को बनाएंगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम नल सेट या 5 सेट या एम्प्टी सेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद बात करेंगे सिंगलटन। सिंगलटन आपको नाम से पता चल जाता है, सिंगलटन का मतलब होता है एक एलिमेंट रहना किसी सेट के अंदर, उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। उसके बाद इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट की बात करेंगे। अगर मेरे पास फाइनाइट नंबर का सेट है, 1 2 3 4 का सेट है, तो मैं बोलूँगा ये फाइनाइट सेट है। अगर मेरे पास 1 2 3 4 अप टू डैश 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 9 यानी इन्फिनिटी तक है, तो मैं बोलूँगा ये इनफाइनाइट सेट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद बात करेंगे हमें हमारे पास इक्विवेलेंट सेट की बात करेंगे। अगर हमारे पास 2 फाइनाइट सेट्स है, जिनमें फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है फाइनाइट सेट मतलब 1 2, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, बी हमारे पास दूसरा सेट है, इसके एलिमेंट्स 3 4 है, तो ये हो गए हमारे पास 2 फाइनाइट सेट। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर भी सेम एलिमेंट्स है, इसके नंबर भी अंदर सेम एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल ये हो गया एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होगी इक्विवेलेंट, मतलब ए के अंदर भी 2 एलिमेंट्स है, बी के अंदर भी 2 एलिमेंट्स, ये बन गए इक्विवेलेंट सेट्स। उसके बाद बात करेंगे हमारे पास इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट यहाँ पे बुलाएंगे 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी कि 2 सेट्स है, फॉर एग्जांपल ए है 1 और 2, ये हो गया ए सेट। बी सेट की बात करेंगे वो बन जाएगा 2 3 4, नॉन एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मतलब नॉन एम्प्टी सेट मतलब ये एम्प्टी नहीं है, इनके अंदर एलिमेंट है। अगर एम्प्टी की बात करेंगे तो सिर्फ खाली रहता है, सिर्फ 5 रहता है, लेकिन नॉन एम्प्टी की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ एलिमेंट रखना ही पड़ेगा। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट, फॉर एग्जांपल इसके अंदर बी को हम यहाँ दोबारा यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ए लिया है 1 2 सेट लिया है हमने। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के अंदर आएगा बी के ए के सारे एलिमेंट, 1 भी आएगा 2 भी आएगा, 3 और 4 रहेगा अपना एलिमेंट सेट बी का। ये सेट ए सेट बी है, इसका मतलब होता है ए के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे किसमें, सेट बी में। या ऐसे भी रख सकते हैं, इसमें भी 1 2 3 4 बनाए रखेंगे एंड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड वाइस वर्सा, ये भी हो सकता है, मतलब बी के अंदर 1 2 3 4 है, ये भी प्रेजेंट है किसके अंदर 1 2 3 4 ए के अंदर प्रेजेंट, मतलब ए के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट है वो बी के अंदर प्रेजेंट है, और बी के अंदर जितने सारे एलिमेंट प्रेजेंट है वो ए के अंदर प्रेजेंट है, ए के अंदर प्रेजेंट है, तो ये हो गया इक्वल सेट्स। अगर आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स है ए के, उसके अलावा एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब बी के सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है बी में, बी सेट में। सिमिलरली यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए हैं। ये हो गया इक्वल सेट्स। आई होप आपको समझ में आएगा। अब सबसेट की बात करेंगे। सबसेट का मतलब होता है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी जनरेट, अगर ए की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया 1 और 2 का सेट लिया है मैंने, उसके बाद बी का सेट लिया मैंने 1 2 3 एंड 4 का सेट लिया। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, फॉर एग्जांपल ए का एलिमेंट, इसका भी क्या एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है, तो ये बन जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे सारे एलिमेंट किसके अंदर, बी के अंदर प्रेजेंट है, और बी के अपने कुछ एलिमेंट भी है। उसके बाद बात करेंगे इफ सेट बी हैज ए लिस्ट 1 एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू ए देन इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। उसे हम प्रॉपर सबसेट किसे कहेंगे मैं समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल ए रहेगा हमारे पास 1 2 एंड 3, उसके बाद बी की बात करेंगे, मैं बनाऊंगा यहाँ पे 1 2 3 4। तो अब ये प्रॉपर सबसेट कब बनेगा, आप देखिए एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो जी के बी के अंदर प्रेजेंट होगा लेकिन ए के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। देखिए 1 भी प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बार बोलेंगे ए इज़ द प्रॉपर सबसेट, आई इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। अब ए को बोलेंगे हम प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पे फाइनाइट सेट की बात करेंगे, इफ एज ए सेट एज ए फाइनाइट एलिमेंट एज नंबर ऑफ सबसेट। अब यहाँ पे अगर
ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है कुछ एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट्स है। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ए अप टू द 9, फॉर एग्जांपल हमें पता ही नहीं कितने सारे इसके एलिमेंट है, हम बोला जाएगा एग्जाम में इसके बोलिए अब इसके कितने सबसेट बन जाएंगे, तो आपको सिंपल फार्मूला रखने है, तो वो है 2 raised power n, मतलब इसके अंदर जितने सारे भी एलिमेंट होंगे वो हो जाएगा पावर। अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट हो जाएंगे वो करेंगे 2 raised power 4, 2 into 2 into 2 into 4 वो बन जाएगा 16, इसके सबसेट बन जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसेट बताए कि एक फाइनाइट सेट है उसके अंदर कुछ n एलिमेंट्स है, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स है फॉर एग्जांपल दिया भी जाएगा, तो आप बोलिए इसका सबसेट कैसे आप याद रखेंगे, वो होता है 2 raised power n। आई होप आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट समझ में आया होगा। अब पावर सेट की बात करेंगे, पावर सेट सिंपली वो होता है जो सारे सेट्स का सबसेट होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पावर सेट को पी ऑफ ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पावर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए, ये होता है पावर सेट, ये होता है पावर सेट, आप इसको बोलेंगे ये होता है पावर सेट की रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट दिया गया हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 2 and 3 का सेट दिया गया है, आप बोलेंगे इसके सारे सबसेट्स है, जो इसके अंदर सारे सेट्स है तो वो बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल क्या होगा, 2 भी सेट है इसमें अंदर, 3 भी अपना अलग सेट है, 2 और 3 दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक सेट बन जाएगा, और 5 तो हमेशा सेट में प्रेजेंट रहता है, तो इनको सबको करविली लॉन्ग करवी ब्रैकेट से यहाँ पे क्लोज, इसके अंदर जितने सारे भी सबसेट बन गए ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर ऑफ पावर सेट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपको बोले जाएगी किसी के अंदर सेट के अंदर कितने पावर सेट्स है तो वहाँ का भी फार्मूला आपको 2 raised power n भी रखना याद पड़ेगा, वो भी ऐसे ही निकल जाएगा। आपको पावर सेट्स भी आपको ऐसे ही निकालने हैं। यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो यहाँ यूनिवर्सल सेट को आप यूजुअली हम डिनोट करते हैं यू से। फॉर एग्जांपल ये बड़ा रेक्टेंगुलर शेप मैंने यूनिवर्सल सेट लिया है, ये देख लीजिए यूनिवर्सल सेट ले लिया है मैंने, तो इसके अंदर ये वाला तो ये बन जाएगा सर एक सेट 1 2 3 वाला सेट, उसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स भी बन जाएंगे, तो अलग सेट इसमें बहुत सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सबसेट्स इंक्लूड होते हैं, ये अपना सेट है, ये अपने एलिमेंट्स वगैरह हो गए, तो ये यूनिवर्सल सेट इसको कहते हैं। आई होप आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आया होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेशनल सेट्स में ऑपरेशन कैसे किया जाता है, मतलब इनके लॉज वगैरह क्या है। अब सबसे पहले बात करूँगा मैं यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स का यूनियन का मतलब होता है और यानी ए में भी हो सकता है बी में हो सकता है। अगर यूनियन की बात करूँ मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली, अगर यूनियन की बात करूँ मैं यहाँ पे यूनियन की बात करूँगा मैं, देखिए यूनियन की बात करूँगा मैं, चलिए हम यूनियन की बात ए यूनियन बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे ए यूनियन 5 किसके बराबर होता है, ये लॉज होते हैं 1 2 3 4 5, ए यूनियन बी यहाँ पे है, ये होता है ए यूनियन 5 ए के बराबर होता है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर ही निकलता है, ए यूनियन ए के बराबर ए ही निकलता है, ए यूनियन बी के बराबर बी यूनियन ए के बराबर होता है। इसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होता है, ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी किसके बराबर रहेगा, बी यूनियन ए, ये फार्मूला है, ये ला है। और एक ला है ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी, ये किसके बराबर निकलता है, ए यूनियन बी ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी। ये होते हैं लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। या अगर हमारे पास डिमॉर्गन्स के लॉ होते हैं वो होते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, बी इंटरसेक्शन ए। ये होते हैं, दोनों को कहा जाता है डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ सेट्स। तो ये लॉज आपको प्रूव करने के लिए आप को इतना ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं लेना है, वो ज़्यादा डीप हो जाएगा, यहाँ मैं आपको प्रूव नहीं कराऊंगा, यहाँ मैं बस आपको बताऊंगा लॉ कौन कौन से हैं। यहाँ पे प्रूव करने के लिए आप डीप नॉलेज ले सकते हैं, बट मैं यहाँ आपको सिर्फ बताऊंगा लॉज क्या क्या है। आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे प्रूव करने के लिए नहीं पूछा जा सकता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन को ए रिप्रेजेंट बी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ए और बी में कुछ कॉमन है तो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं।
अगर अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिसजॉइंट, अगर ए इंटरसेक्शन बी के दोनों के दरमियान कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, सिर्फ फाई है, तो वो बोलेंगे, हम तब बोलेंगे वो डिसजॉइंट सेट से। डिसजॉइंट सेट बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। डिसजॉइंट किसको बोला जाता है? जब ए और बी के दरमियान कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है तो उसको डिसजॉइंट बोलेंगे। लाज क्या रहेंगे इंटरसेक्शन के? ए इंटरसेक्शन फाई रहेगा, फाई के बराबर यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए रहेगा, ए के बराबर ए इंटरसेक्शन ए रहेगा, ए के बराबर ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी बराबर रहेगा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज के बराबर रहेगा। इसके अलग रूल्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लॉज यहाँ तक अभी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन में देखे। अब हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स की। डिफरेंस ऑफ सेट्स की यहाँ पे बात करेंगे तो हम सेट ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो बी में नहीं प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब डिफरेंस सिंपल ये होता है ए माइनस बी, मतलब भाई ए में जो प्रेजेंट है वो बी में प्रेजेंट नहीं है। सिंपली अगर इसको ए माइनस बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो बी में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप समझना चाहोगे, फॉर एग्जांपल ए में अगर प्रेजेंट एलिमेंट है 1 एंड 2, बी में भी प्रेजेंट है हमारे पास क्या है 3 एंड 4। ये हो गया एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ए में प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे प्रेजेंट सिर्फ 3 एंड 4 है, सिर्फ ए में प्रेजेंट है बी में नहीं है। ये हो गया हमारे पास क्या ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए की बात करेंगे तो वो रहेगा बी में जो एलिमेंट है वो ए में नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बी में हमारे पास 2 एंड 3 एलिमेंट है लेकिन हमारे पास ए क्या है 1 एंड 4 है। तो यहाँ पे बी में जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है, तो ये रहेगा बी माइनस ए। ये रहेगा इन दोनों की डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ पॉइंट आता है अकाउंट स्टैंड में, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ए इंटरसेक्शन बी। इस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी किसके बराबर होता है ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी की डिफरेंस का यूनियन करके बी माइनस ए की डिफरेंस जो निकलेगी वो होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ए डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के बराबर होता है। ये कैसे प्रूव करेंगे हम, ये आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा कि पंचायत अकाउंटेंट्स में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की बात करेंगे तो इसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से या करते हैं ए बार से रिप्रेजेंट। ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट किसको बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए सेट एफ ए। एक यूनिवर्सल सेट है उसके सारे एलिमेंट्स का जो सेट है उसको बोलेंगे हम कंप्लीमेंट ऑफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6। ए किसके बराबर है? फॉर हमारे पास ए एलिमेंट ए सेट हमारे पास 1 2 3 है। तो आपका ए का कंप्लीमेंट कैसे बन जाएगा? वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है बट ए में नहीं है। ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में क्या प्रेजेंट है 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ए में क्या प्रेजेंट है 1 2 3 4। वो सारे एलिमेंट का सेट बनाना है हमें जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है बट ए में नहीं है। ए में तो ये सारे प्रेजेंट है, प्रेजेंट क्या नहीं है वो है 4 5 6। तो ये बन जाएगा ऑफ सेट्स। अगर आप समझना चाहेंगे फॉर एग्जांपल मैंने यू लिया यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ए सेट हमारे पास अवेलेबल है 1 2 3। तो ए कम्प्लीमेंट की मैं बात करूँगा वो सेट यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है बट ए में नहीं है। ए में क्या नहीं है? ए में 1 भी प्रेजेंट है 2 भी है 3 भी है, इसमें भी है, इसमें भी प्रेजेंट क्या नहीं है? वो नहीं है 4 5 6। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए कम्प्लीमेंट। यही होता है इसका मतलब। अब लाज की बात करेंगे यहाँ पे। लाज यहाँ पे बन जाते हैं कॉम्प्लीमेंट में बन जाता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई के बराबर होता है। फाई कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होता है। डिमॉर्गन्स की ला बात करेंगे यहाँ पे ए यूनियन बी बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। उसके बाद और लाज की बात करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी या ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है।
उसके बाद यहाँ पे रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ये होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के बराबर। इसका अपोजिट में रहेगा यहाँ पर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किसके बराबर रहेगा, होल कम्प्लीमेंट किसके बराबर हो रहेगा, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। आई होप आपको ये लाज समझ में आ गए होंगे। आपको सिर्फ याद रखनी है, ये लाज आपको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, को सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। उसके बाद होता है कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ ए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। यहाँ पे सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखनी है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, ये होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपको याद के रटनी है, सीधे ये फार्मूला याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। अगर ए एंड बी अब डिस्जॉइंट सेट्स बन जाएगा, मतलब ए और बी के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई सिर्फ फाई है, तो हमारे पास रहेगा इंटरसेक्शन तो ये फाई। अगर कोई कॉमन ही नहीं रहेगा तो ये ज़ीरो बन जाएगा, तो हमारे पास ए यूनियन सिर्फ ये वाला फार्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी। तो ये बन गई हमारे पास कॉर्डिनल नंबर वगैरह जो भी था, जो हमारे ऑपरेशन सेट्स थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब सीधे हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया और आपको क्या समझना है। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम्प्लीटली थोड़ा कैप्चर नहीं हुआ, बट मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे हमने क्या लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। एक्स बिलोंग्स इज़ ए नेचुरल नंबर टू लेस देन 6, मतलब एक्स इज़ नेचुरल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6, ये है इसका फार्मूला। अब आपको बताना है द नंबर ऑफ सबसेट्स टू सेट बी, बी के सबसेट्स कितने हैं। ये था हमारे पास बी एक सेट। पहले हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलो हम इसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास फार्मूला है हम उसको फार्मूला को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का होता है 1 2 3 4 5, लेस देन 6, 6 इंक्लूड नहीं होगा इस बार। इसका मतलब होता है क्या है, नेचुरल नंबर तो है लेकिन 6 से बिलो है। 6 से बिलो कितना आता है, 1 2 3 4 5, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। आप बोलिए इसका सबसेट क्या होगा, अब आपको बताना है। सीधे मैंने आपको फार्मूला बताया, 2 रेज पावर n के बराबर होता है। 2 रेज पावर n अगर होती है वो हो गया 2 रेज पावर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 को ऐड नहीं करना, आपको सिर्फ एलिमेंट्स को काउंट करना है। ये 5 एलिमेंट्स आते हैं, 5 एलिमेंट्स का मतलब होता है 2 रेज पावर 5, वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 2, वो हो गया 16 इंटू 2, वो गया 32। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आपको पता चल गया होगा कि सबसेट कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक और है। यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दिया गया है 1 2 3 4 एंड बी दिया गया है 2 4 6 8। देन द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अगर आपने अभी फार्मूला देखी जो मैंने कम्प्लीमेंट में बताया, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इसके बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये मैंने अभी आपको बताई फार्मूला। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इसके बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये देखिए यहाँ पे ये फार्मूला मैंने आपको बताई। अगर आप यहाँ पे इसको करना चाहेंगे इस फार्मूला के थ्रू, पहले हमें देखना पड़ेगा ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है। ए कम्प्लीमेंट मैंने ये भी बताया आपको, सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, बट ए में नहीं है। ए में 1 2 3 4 प्रेजेंट है, यहाँ भी 1 2 3 4 प्रेजेंट है। तो ए में क्या मिसिंग है, वो है 5 6 7 8 और 9 मिसिंग है ए में। ये हो गया ए कम्प्लीमेंट। अगर हम बी कम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो बी में क्या मिसिंग है, बी में 2, ये देखिए यहाँ पे मैंने ए कम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया। ए में क्या मिसिंग है, वो है 5 6 7 8 और 9। अब बी कम्प्लीमेंट की बात करूँगा, बी में क्या मिसिंग है, यहाँ पे 2 4 6 8 है। तो क्या मिसिंग है, 1 है मिसिंग, 3 है मिसिंग, 4 तो है यहाँ पे, 5 है मिसिंग, 6 तो है यहाँ पे क्या है मिसिंग, 7 8 तो है यहाँ पे क्या है मिसिंग, 9 मिसिंग है।
तो ये हो गया ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट निकालना है। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के बीच में इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, बिल्कुल 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे एक तो हमारे पास 5 बन जाएगा। ठीक है, 5 बन गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा और कॉमन, यहाँ पे 6 यहाँ पे भी नहीं है, 7 भी हमारे पास यहाँ पे कॉमन है इन दोनों में, यहाँ 7 भी कॉमन है, और 8 यहाँ पे नहीं है, 9 भी कॉमन है, तो यहाँ पे भी 9 बन जाएगा। तो बन जाएगा 5 7 9, इसका आंसर रहेगा 5 7 9 बन जाएगा इसका आंसर। आप देखिए यहाँ पे 5 7 9 कौन सा ऑप्शन बन जाता है, वो बन जाता है ए पार्ट। अगर आप एक्सप्लेनेशन पे भी जाओगे तो ये देखिए यहाँ पे इसने एक्सप्लेन भी कर दिया है, जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म थी वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। आपको आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब फर्दर बात करते हैं हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑफ थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑफ थ्योरी की बात करेंगे। यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हम सेट को यूज़ कैसे करते हैं इस थ्योरी को। फॉर एग्जांपल देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल में 100 स्टूडेंट है, उसमें 65 प्ले हॉकी, 65 हॉकी खेलते हैं, 45 क्रिकेट खेलते हैं, एंड ऑल द स्टूडेंट्स प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। यानी कि सारे के सारे स्टूडेंट्स एक ना दोनों में से एक गेम खेलते हैं। हाउ मनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम्स, वो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों के दोनों गेम्स खेलते हैं। आपको सिंपली ए यूनियन बी निकालना है। फॉर एग्जांपल हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी यूनियन क्रिकेट आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ए यूनियन बी का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे हॉकी यूनियन क्रिकेट निकालना है। वो किसके बराबर बन जाएगा, नंबर ऑफ हॉकी कितने खेलते हैं प्लस नंबर ऑफ क्रिकेट कितने खेलते हैं माइनस नंबर ऑफ हॉकी इंटरसेक्शन क्रिकेट, मतलब हॉकी और क्रिकेट कितने बंदे साथ में खेल रहे हैं। अगर आप इनकी बात करेंगे टोटल कितने हमारे पास बंदे हैं, वो है 100 हमारे पास अवेलेबल। यहाँ पे 65 प्ले हॉकी यहाँ पे 65 प्ले कर रहे हैं, वो हो गया 65 प्लस नंबर ऑफ एच। उसके बाद 45 क्रिकेट करते हैं, वो रहेगा 45। एंड ऑल द स्टूडेंट्स प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट क्या एक लीस्ट एक गेम खेलते हैं। तो सारे के सारे हमारे पास जो नंबर अवेलेबल है वो हमारे पास है यहाँ पे माइनस कितना है टोटल, यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स है, वो रहेगा 100 यहाँ पे। तो हमारे पास एच यूनियन हॉकी यूनियन क्रिकेट क्या निकल करके आएगा हमारे पास, देखिए वो आएगा 65 प्लस 45 कितना होता है, आप कर लीजिए इसको। 5 और 5 हो गया 10, 6 4 हो गया 10, 10 और 1 हो गया 110। 110 में से हमको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे 100, वो निकल के आएगा हमारे पास 10। टोटल हमारे पास 10 का आंसर रहेगा। इसको जो 10 हमारी ऑप्शन है वो कौन सी है, वो है यहाँ पे 10 वाली, ये ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फार्मूला पे जाएंगे आप ये देखिए हमारे फार्मूला यही है, नंबर ऑफ़ एच इतने, नंबर ऑफ़ सी इतने हैं, एच यूनियन सी ये बनेगा, और ये बन जाएगी हमारी 110 माइनस 100, वो बन जाएगा 10 के बराबर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब सीधे मैं आपको ले चलता हूँ इसके बहुत सारे अभी हमारे पास जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में मैंने क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए, बहुत आसान है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैं आपको कल इसका ये क्वेश्चन सेशन है मैं कल कराऊंगा, दूसरे पार्ट में कराऊंगा इसके ये सारे क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, मैं इसका दूसरे सेशन पार्ट में कराऊंगा। अभी थोड़ा लेक्चर लेंथी हो रहा है, और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दूसरे पार्ट में अच्छे से समझाऊँगा। फिलहाल के लिए आप इस रिविजन को कीजिए, इस पार्ट का एक रिविजन कर दीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि सेट क्या है और उसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या देखने को मिला है। और जो क्वेश्चन हमने करे 1 2 3 इनको प्रैक्टिस करिए। बाकी जो 10 क्वेश्चन है आप इनको चेक कर सकते हैं, ये देख लीजिए, आप अपने साइड से भी चेक कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन कल मैं उनको प्रॉपरली डिटेल आपको विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का क्वेश्चन भी एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।